नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। टेलीकॉम गुरु दरअसल टेलीकॉम संबंधित वीडियो नहीं, इवन हम धर्म संबंधित वीडियो भी आपके साथ में रखते हैं, शेयर करते हैं, ताकि मनुष्य के अंदर में जो राक्षसी प्रवृत्ति हो वह प्रवृत्ति स्वतः नष्ट हो जाए इन चीज़ों को सुनने के बाद भी। हालांकि ये हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। इवन मैं उन पुराणों को पढ़ता हूँ, पुराणों के पढ़ने के पश्चात में मैं उन चीज़ों के आपके समक्ष रखता हूँ। तो आज हम शिव पुराण में जो भगवान शिव हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, वह माता पार्वती के साथ में शिव पुराण में बताते हैं कि मनुष्यों को जब मृत्यु आती है तो उन्हें मिलता है ये संकेत, है ना, संकेत जिसको कहते हैं ना डेथ साइन शिव पुराण। तो वह संकेत क्या होता है, उस संकेत के बारे में हम लोग समझेंगे कि शिव पुराण इसके बारे में क्या कहता है। देखो, शिव पुराण के अनुसार व्यक्तियों को मरने से पहले कई तरह के संकेत मिलते हैं जिसे अनदेखा नहीं करनी चाहिए। यह मैं नहीं, यह शिव पुराण बता रहा है। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार व्यक्ति को मृत्यु से पहले मिलता है कौन 5 संकेत। ध्यान दीजिएगा, शिव महापुराण में भगवान शिव ने जीवन और मरण दोनों से जुड़ी कई बातें बताई हैं। क्योंकि भगवान भुवन को, शिव जी को भगवान भुवन कहा जाता है और भगवान भुवन त्रिकालदर्शी हैं और मुक्तिदाता भी हैं। तो वह मुक्तिदाता क्या बता रहे हैं, सो उसे समझने की आवश्यकता है। देखो, जन्म और मृत्यु से जुड़े राज जानने में व्यक्ति की काफ़ी दिलचस्पी होती है, इसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं है। शिव पुराण में ऐसी लक्षणों के बारे में जिक्र किया गया है जो व्यक्ति को उसकी मौत से पहले दिखाई देता है। इन लक्षणों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु निकट आने वाली है। मृत्यु से जुड़े ये संकेत भगवान शिव से माता पार्वती को बताए थे। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। इन्होंने अब क्या बताया है, आइए समझते हैं। देखो, शिव पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु पास आने वाली होती है तो अचानक ही उसका शरीर जो है नीला पड़ने लगता है। यह भगवान शिव बता रहे हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आने वाला होता है तो व्यक्ति का जो शरीर है वो नीला पड़ने लग जाता है। या फिर आपको ऐसे व्यक्ति के शरीर पर लाल रंग के निशान दिखाई देने लगेंगे। ऐसे व्यक्ति के पास महज 6 महीने का समय बचता है। कितने महीने का? 6 महीने का समय। 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु होने की आशंका है। आशंका है, निश्चितता नहीं है, ध्यान रखिएगा। शिव पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास भी बहुत कम समय बचता है। अगर किसी व्यक्ति का मुंह, कान, आँख, जीभ ठीक से काम नहीं करती है तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के पास बहुत कम समय बचा है। लगभग 6 महीने में वह परमपिता परमात्मा के पास जा सकते हैं, वह जीवात्मा जा सकता है। देखो, कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फड़कने लगता है या फिर शरीर का कोई अन्य हिस्सा फड़कने लगता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ फड़कता है या फिर तालू, मुंह के अंदर का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है तो व्यक्ति के पास बहुत कम समय बचता है। यह शिव पुराण कहता है कि महज 1 महीने जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय पास आने लगता है उस व्यक्ति को पानी, तेल, घी, आईने में अपनी परछाई दिखना बंद हो जाती है। कौन कौन सी? जिस व्यक्ति को मृत्यु जो है अगर समीप आने लगे तो आपको पानी में आपकी परछाई नहीं दिखेगी, सरसों का तेल या किसी प्रकार की भी तेल में आपकी परछाई दिखनी बंद हो जाएगी, आईने में आपको परछाई नहीं दिखेगा। तो ऐसे में समझिए कि अब आपके पास में बहुत ही कम समय है और अब आपको भगवान के भजन में और प्रभु के पास जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है जब व्यक्ति का मृत्यु के समय समीप आता है तो व्यक्ति को चांद और तारे ठीक से नहीं दिखाई देते।
ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ही कम समय होता है, यह शिव पुराण कह रहा है। तो मेरा कहने का कंसर्न यह है कि इससे घबराना नहीं है। मृत्यु तो अटल है, शाश्वत है, और उसे कोई झुठला नहीं सकता। क्योंकि जो भी जीवात्मा इस धरा पे आया है, माँ के गर्भ से आया है, मृत्यु तो पाएगा ही पाएगा। ऐसे भी प्राणी जब थक जाता है, जब उसे अपने ही लोग धोखा देने लगते हैं, मैं अंत समय की बात कर रहा हूँ, जीवन की अंतिम क्षणों की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप उस अवस्था में पहुँच जाते हैं जिस अवस्था में आपको लोग सहयोग करने को तैयार नहीं होते, आपको लोग सेवा से दूर भागते हैं, आपसे लोग घृणा करने लगते हैं, आपकी जब ज्ञानेंद्रियां काम करना ठीक से नहीं कर पाती, जब विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से आप गुजरने लगते हैं, तो ऐसे में आपको जब लोग दूरी बना लेते हैं, इवन आपके पत्नी, आपके पुत्र पुत्री, सगे संबंधी, तो ऐसे में आपकी इच्छा होती है कि भगवान मुझे ले चलो। क्योंकि परम सत्य यही है कि मृत्यु निश्चित है और आत्मा अजय है, अमर है, अविनाशी है, वह नहीं मरता, उसे सूक्ष्म शरीर अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए इन विषयों पर अत्यधिक चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है उस मंथन करने की कि क्या वास्तव में जो आपका यह मानव शरीर मिला है, उस शरीर को क्या मानवता के कल्याण में, मानवता की भलाई में, जीवों पर दया में, जीवों के कल्याण में, जड़ चेतन के निर्माण में समय बिता रहे हैं, या व्यर्थ किसी को अनावश्यक रूप से कष्ट दे रहे हैं। देखो, संसार में बहुत कुछ मृत्यु से पहले ही मिल जाती है, परंतु उन विषयों में नहीं पड़ना है, उन चीज़ों में नहीं जाना है। हमें उन विषयों को पकड़ना है और एक अच्छे कर्मयुक्त होकर ऐसा कर्म करना है जिससे कि समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा, यश और सम्मान बना रहे। विदाई तो निश्चित होगी एक समय के पश्चात, परंतु वह विदाई सुंदर होनी चाहिए, जिससे लोग आपसे प्रसन्न हो, आपकी खूबियों को लोग याद करें और आपका कार्य, आपकी मनसा, आपका ज्ञान, यह आपको आत्मा ही याद दिलाएगी। इसीलिए कोई भी कार्य को करने के पहले मन से ना पूछना, अपनी आत्मा से पूछना कि क्या यह जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ वह ठीक है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। और यदि यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं सिकंदर जर्नलिस्ट पे,
तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं